जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, संत गण कहते हैं कि तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धर्यो ही रहोगे। और भोर की सांझ घड़ी पल मांझ, सुकाल अचानक आई गहोगे। और कोटि उपाय करो धन के, कोटि उपाय करो धन के। हित भाग्य लिखो तित नहीं लहोगे। और राम भजो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पछताई कहोगे। राम भजो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पछताई कहोगे। तो तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरे ही रहोगे। अरे मनुष्य, तेरा विचार धरा का धरा रह जाएगा। भोर की सांझ घड़ी पल मांझ, सुकाल अचानक आई गहोगे। कोटि उपाय करो धन के, तुम करोड़ों उपाय करो, परंतु जितना तुम्हारे भाग्य में है उतना ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है। सज्जनों, कोटि उपाय करो धन के, हित भाग्य लिखो तित नहीं लहोगे। राम भजो न कियो कछु सुकृत, ना तो तुमने भगवान का भजन किया और ना कोई पुण्य कार्य किए। बाद में सज्जनों हम पछताएंगे और यही बातें कहेंगे। तो जो अच्छे कर्म करता है और जो भगवत भजन करता है, वो जैसे जैसे उसका समय आता है, नज़दीक आता है, वैसे उसका चेहरे पर तेज बढ़ता चला जाता है। सज्जनों, क्यों? वो कार्य उसने अपने जीवन काल में किया है जो उसे करना चाहिए था। जो मनुष्य भगवान के भजन में और परोपकार में लगा हुआ है, उस व्यक्ति का जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसका जो एक चेहरा होता है कांतिमय होता चला जाता है। और जब, क्योंकि जीव स्वयं अपने कर्मों का साक्षी है, जीव जो है स्वयं अपने कर्मों का साक्षी है। वो जानता है कि उसने कितने गलत कार्य किए हैं और कितने अच्छे कार्य किए हैं। जब जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होता है और फिर बैठता है, विचार करता है, तो पीछे की जो जिया हुआ जीवन है उसके सामने बिल्कुल प्रकट हो जाता है। तब वो दीनहीन होकर के पछताता है। परंतु अब क्या, अब तो समय निकल गया, अब तो समय निकल गया। इसलिए संत कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी घर स्वस्थ है, वृद्धा अवस्था का आगमन नहीं हुआ है, तभी तक समझदार मनुष्य को अपने कल्याण का मार्ग खोज लेना चाहिए। अन्यथा
आग लगने पर, घर में आग लगने पर कुआं खोदने से काम नहीं चलेगा सज्जनों। जब कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, जब आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, जब पैरों से हम चल नहीं सकेंगे, तब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास धन भी नहीं होगा और शारीरिक शक्ति भी नहीं होगी, तब हम क्या करेंगे? तब हम कैसे संसार की सेवा करेंगे? और कोई भी कार्य मनुष्य करता है तो वो उस कार्य का अभ्यस्त होता है। जैसे उसने एक भोजन बनाया है या जो भी कार्य संसार का किया है, बर्तन धोया है, झाड़ू पोछा किया है, भोजन बनाया है, जो भी अच्छे कार्य किए हैं सांसारिक पारमार्थिक, तो वो उस कार्य का अभ्यस्त है। यदि जीव भजन करेगा तो भजन का अभ्यास हो जाएगा उसको, और यदि वो भजन नहीं करेगा, इधर उधर की निंदा चुगली करेगा, इधर उधर की बातें सोचेगा और बोलेगा, तो वो उसी का अभ्यस्त हो जाएगा सज्जन। इसलिए हम अभ्यस्त रहें, हम अभ्यास करें राम के भजन, भगवत भजन करने का। भगवान को हम बारंबार कुछ भी ना करें तो हम राम को याद तो कर सकते हैं कि जब हम जान गए हैं कि नारायण तो है तो भीतर, बाहर तो कहीं है नहीं, तो हम पश्चाताप तो कर सकते हैं कि हे प्रभु, अभी इतना जीवन हो गया है और हमने आपका भजन नहीं किया है, तो नाथ कुछ ऐसी कृपा करो कि हम भजन करें, हमारा मन अच्छा सोचे, गलत न सोचे। होता क्या है सज्जनों कि सारी बुराइयां दूसरे में दिखती हैं और सारी अच्छाइयां अपने में दिखती हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। तो सज्जनों, हम यहाँ आए हैं, हमारे पास कर्म रूपी कमंडल है। कर्म कमंडल कर गहे चाहे जहाँ लग जाए, कर्म कमंडल कर गहे चाहे जहाँ लग जाए, और सागर सरिता कूप जल बूंद न अधिक समाए। सज्जनों, हमारे पास एक कर्म रूपी कमंडल है। हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हमारे पास सागर हो चाहे सरिता हो, कूप जल, परंतु उस कमंडल से अधिक हम जल ले नहीं सकते। इसी तरीके से हमने जो कर्म कमाए हैं उसी का फल हमको भोगना है। और कर्म क्या है? संसार में तो जो हम कर्म करते हैं वो तो है ही, सबसे बड़ा कर्म क्या है? भगवत भजन ही दुनिया का सबसे उत्तम कार्य है। देखिए, हम भगवत भजन करेंगे तो सारी जिम्मेदारी तो मेरे नारायण की हो जाती है ना, फिर हम चिंता का कोई विषय ही नहीं है। जब प्रभु का ध्यान आ गया, जब नारायण की याद आ गई, जब हम हे राम करने लगे, तो फिर घबराने के लिए क्या बात है? अरे, हम नारायण की शरण में हैं, हमने अपना जो सुरक्षा कवच है वो निर्धारित कर लिया कि भगवान की शरण ही है हमारे लिए सबसे उत्तम स्थान। इसीलिए संतों ने कहा कि संतन को सत्संग बड़ो, मिल संतन को भव सिंधु तरो रे, और जो सत्संगति नाही बने, हरि नाम जपो कछु दान करो रे, और जो तुम ते कछु नाही बने, तो ना सिर पापन पोट धरो रे, और पापन ते जब नाही बचो, या जीवन ते मरी जान खरो रे। तो ये है सज्जनों कि संतन को सत्संग बड़ो, मिल संतन को भव सिंधु तरो रे, जो सत्संगति नाही बने, हरि नाम जपो कछु दान करो रे, जो तुम ते कछु नाही बने, तो ना सिर पापन पोट धरो रे, और पापन ते जब नाही बचो। यदि किसी कारण से आपकी पाप वृत्ति से छुटकारा नहीं हो रहा है, तो इस जीवन से तो मृत्यु भली है सज्जनों, कि प्रभु से कह सकते हो कि हे नाथ, अब मुझे ऐसे जीवन की कोई लालसा नहीं है, हे नारायण, हमें ऐसे जीवन की कोई लालसा नहीं है, हम तो धर्म करने के लिए इस संसार में आए थे और निरंतर हमसे पाप हो रहा है। तो सज्जनों, ये सब बातें हैं, हम अपने भीतर प्रभु को महसूस करके अपना सारा दर्द उनसे कह सकते हैं सज्जनों। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कैसे भी हैं, हम पापी हैं, कैसे भी हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, परंतु हैं तो नारायण के। बस इस बात का हमको एहसास होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं, हम हैं तो अपने नारायण के। तो जब हम प्रभु के हैं तो ठीक है, चलो हम मानते हैं कि कल तक हमने गलती करी, हम मान लिया,
तो आज हम अपना आज सुधार लें, आज पश्चाताप करने लग जाएं कि हे प्रभु, हमसे जो कुछ गलतियां हुई हैं, आप प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो कि हम फिर गलती ना करें और हम आपका भजन करें। हे नारायण, हम आपके हैं। हे प्रभु, हम आपके हैं। हे प्रभु, हम आपके हैं। तो ये हमारा अधिकार है। बेटा चाहे कितना नालायक हो, परंतु वो घूम फिर कर माता पिता के पास आके उनके चरण पकड़ ले और कहे कि हे पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ जाएं, सारे मार्ग हमारे लिए रुक चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो पिता अपने पुत्र को त्याग नहीं सकता। इसी तरीके से भगवान हमारी स्नेहमयी माँ है, वह हमें कभी नहीं त्यागेंगे सज्जनों। वह हमारे पाप कर्मों को जो हम कई जन्मों में कर आए हैं, वो क्या करेंगे, उसको छोटा कर देंगे, या उस पाप को सहे, जो हमने पाप किए हैं उस कष्ट को, उसके फलस्वरूप जो हमें कष्ट मिलेगा उसको सहने की वो हमको शक्ति दे देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमको शक्ति दे देंगे उन अपने किए हुए पापों को के द्वारा जो हम दुख हमें कष्ट मिलेगा उसको सहने की हमको शक्ति दे देंगे सज्जनों। तो यही कि देह धरे का दुख है सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। तो सज्जनों, ये है अनमोल वचन, ये हैं अनमोल वचन। हम इन वचनों को पकड़ें, धारण करें, समझें, चिंतन करें, अपने प्रभु के हो जाएं। क्या लगता है यह कहने में कि हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे हैं। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि अब मोरी राखो लाज हरी, कहते हैं कि अब मोरी राखो लाज हरी, कि अब मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी, कि अब मोरी राखो लाज हरी, कि अब मोरी। सूरदास जी कहते हैं कि जग पर पंच की पोट बांध कर, जग पर पंच की पोट बांध कर, अपने शीस धरी, कि अब मोरी राखो लाज हरी, कि अब मोरी राखो लाज हरी, कि अब मोरी। जग पर पंच की पोट बांध कर अपनी शीश धरी। कह रहे हैं सूरदास जी कि अब गुण मोसो बिसरत नाही, अब गुण मोसो बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, कि अब मोरी राखो लाज हरी, कि अब मोरी। तो सज्जनों, हमने क्या किया हुआ है, जग पर पंच की पोट बांध कर अपने शीश धरी, अवगुण मोसो बिसरत नहीं। जो संत हो जाता है, जो प्रभु की शरण में चला जाता है, जिसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, वो अपने अवगुणों के बारे में सोचता है कि नाथ हमारी कैसी बुद्धि थी, हम कहीं भटक गए थे, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो वही है कि अवगुण मोसो बिसरत नहीं, पल छिन घड़ी घड़ी, कि अब मोरी राखो लाज हरी। तो सज्जनों, ये जो संत वचन है, और प्रभु क्या है, प्रभु वज्र से भी अधिक कठोर है और फूल से भी ज्यादा कोमल है। कैसे, देखिए, जिस बाली को प्रभु ने बाण मारा और जब वो विकल होकर के गिर पड़ा, श्री गोसाई जी लिखते हैं कि परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। प्रभु उस समय उसके लिए कठोर थे, क्योंकि वो पाप कर्म कर रहा था, निरंतर अपनी शक्ति का वो दुरुपयोग कर रहा था। फलस्वरूप प्रभु ने उसको बाण मारा। निमित्त किसको बनाया, सुग्रीव को निमित्त बनाया। अधर्म तो उसने वैसे भी बहुत सारे किए होंगे, परंतु एक सुग्रीव को निमित्त बनाया, क्योंकि सुग्रीव के साथ उसने बहुत अधिक
उसको दंडित किया था। तो प्रभु ने जब बाण मारा और गिर पड़ा बाली, तो सामने क्या देखता है कि नारायण खड़े हैं। तो हृदय प्रीत, उसके हृदय में प्रेम है, मुख वचन कठोरा, वाणी कठोर है, बोला चितई राम की ओरा। देख करके क्या बोला कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, आप तो धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए संसार में आए हैं। मारे हो मोह व्याधि की नहीं, आपने बहेलिए की तरीके छुप कर मुझको मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोह मारा। तो प्रभु एक एक करके उसकी गलतियां उसको दिखाते हैं कि तेरी ये गलती थी। जब उसकी गलती उसको दिखा दी बाली को, तो बाली ने कहा कि सुनो राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर। हे प्रभु, आप स्वामी हैं, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं काम करेगी। क्या आज भी अभी मैं पापी हूँ? आपने मुझे मारा है, मैं आपके धाम जा रहा हूँ, क्या अभी मैं पापी हूँ? बस इतनी सी बात बाली ने कही नहीं कि प्रभु एकदम पुष्प की तरह कोमल हो गए। क्या बोले? प्रभु बोले कि राम कहा तन राखो प्राणा, और बाली कहा सुनु कृपा निधाना। प्रभु ने तुरंत कोमल हो गए, कहने लगे कि शरीर रख लो। राम कहा तन राखो प्राणा, मैं तुमको जीवित कर देता हूँ। बाली कहा सुन कृपा निधाना, कि प्रभु सुनो कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, और मम लोचन गोचर सोई आवा। अब मैं किसके लिए शरीर को रखूं? तो सज्जनों, प्रभु कितने कोमल हैं, दुष्टों के लिए वो जितने कठोर हैं, अपने भक्तों के लिए वो उतने ही सुकोमल हैं। सज्जनों, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो क्या हाल करती है, और जब अपने बच्चों को पकड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो क्या करती है? बच्चे को एक खरोच भी नहीं लगता, और चूहे को। तो सज्जनों, इसलिए भगवान वज्र से भी अधिक कठोर हैं और पुष्प से भी अधिक कोमल हैं। हमें एक बार उनका स्वभाव पता चल जाए। हमारे प्रभु कहते हैं, हमारे श्री गोसाई जी कहते हैं कि शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। हे पार्वती, जिसे एक बार भगवान का स्वभाव पता चल गया, वो भजन के अलावा फिर उसका भाव और कुछ होता नहीं। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। तो सज्जनों, ये जो रामचरितमानस है, जो भागवत महापुराण है, जो गीता है, वो हमको भगवान के स्वभाव से परिचित कराती है। और हम उनका स्वभाव एक बार जान जाएंगे कि वह कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितनी आसानी से वह प्राप्त होते हैं। केवल और केवल हम उनका ध्यान करें, उनके नाम का जप करें, या उनसे प्रार्थना करें, उन्हें याद करें, वह प्रभु मेरे हैं, उनसे हमारा अपनापन हो, तो फिर सज्जनों वह देर नहीं लगाएंगे। सज्जनों, वह तो बैठे हुए हैं कि कोई तो मुझे याद करे। तो सज्जनों, इन सब तथ्यों पर हम विचार करें और अपना समय ना व्यर्थ गंवाएं, भगवान का भजन करें। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।